आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 6 में पहले चैप्टर अपनी संख्याओं को जानें के प्रश्न संख्या 4 को आज हम हल करेंगे। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची। दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई, यानी कि पहले सप्ताह में कितनी बेची और दूसरे सप्ताह में कुल मिलाकर के दोनों को मिलाकर के कुल कितनी पुस्तकें कितने रुपए की पुस्तकें उसने बेची थी। फिर इसमें दूसरा प्रश्न इसी के अंदर है कि किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई, दोनों सप्ताहों में से किस में ज़्यादा बिक्री हुई और कितनी ज़्यादा बिक्री हुई। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक एडिशन का है और एक सब्ट्रैक्शन का है। तो उत्तर इसका प्रथम सप्ताह में बिक्री कितनी हुई, रुपये 2,85,891। दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई वो कितनी हुई, रुपये 4,07,68 रुपये। तो कुल बिक्री कितनी हुई, दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल होते हैं 1। 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल होते हैं 1। 5 और 1 6, 8 8 0 8, 4 और 2 6। तो 6,86,659 रुपये की दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर के पुस्तकों की बिक्री। अब इसी में उसने पूछा है कि किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई। तो दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री, एक की तो है 2,85,891, दूसरे की है 4,07,68 रुपये। तो दो संख्याओं की हमें तुलना करनी है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ी इकाई क्या है, यहाँ पर लाख में है। सबसे बड़ा स्थान क्या है, लाख वाला स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख वाले स्थान पर जो संख्या है वो देखेंगे। तो पहले सप्ताह में लाख वाले स्थान पर 2 है और दूसरे सप्ताह में लाख वाले स्थान पर 4 है। तो 4 चूंकि बड़ा है इसलिए यानी कि दूसरे सप्ताह वाली जो हमारी संख्या है वो बड़ी होगी। लाख वाला स्थान दूसरे सप्ताह में अधिक है 4 और पहले सप्ताह में कम है कितना, 2। तो इसलिए दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब उसमें पूछा है कि कितनी अधिक बिक्री हुई। तो हम क्या करेंगे, घटाने का सवाल आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्शन वाला, दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई है उसमें से पहले सप्ताह की हुई बिक्री को हम घटा देंगे। तो हमें कितनी अधिक बिक्री हुई थी दूसरे सप्ताह में वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे सप्ताह की बिक्री कितनी है, 4,07,68 और पहले सप्ताह की बिक्री वो कितनी है, 2,85,891। तो बिक्री का अंतर, घटाने का सवाल हो गया।
घटाएंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 1 जाते हैं, 7 बचेंगे। 6 में से 9 नहीं जा सकते तो हम इधर से एक उधार लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 16 और यहाँ रह जाएंगे 6। तो 16 में से 9 जा कर के हमारे पास बचते हैं 7। अब यहाँ पर 6 हैं, 6 में से 8 घटाने हैं, नहीं घटेंगे तो हम कहाँ से लेंगे उधार, इधर की तरफ से लेंगे। लेकिन यहाँ पर 0 है पहले से ही, तो फिर ये उधार लेगा यहाँ से। यहाँ पर भी 0 है तो अब ये फिर उधार लेगा यहाँ से। तो जब यहाँ से उधार जाएंगे तो यहाँ तो बचेंगे 3 और यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 1 इधर दे देगा ये, तो यहाँ बचेंगे 9 और यहाँ 10 हो जाएंगे। फिर यहाँ 10 में से 1 इधर देगा तो यहाँ 9 हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे 16, क्योंकि एक हमने इधर दे दिया था। तो 16 में से 8 गए 8। अब यहाँ बचे हैं 9 में से 5 जा कर के बचते हैं 4। फिर 9 में से 8 जा कर के बचते हैं 1। फिर यहाँ बचे थे 3 में से 2 जा कर के बचेंगे 1। तो 1,14,877 रुपये की बिक्री ज़्यादा हुई थी दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की अपेक्षा। तो ये हमारे आंसर आए। ये तीसरा आंसर, ये दूसरा आंसर और ये पहला आंसर। अब प्रश्न संख्या 5 है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3, ये 5 अंक हमें दिए हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमें सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और फिर उनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो 5 अंक हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये 5 अंक हो गए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो 10,000 वाला स्थान है हमारा, उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है, कोई रिपीटिशन इसमें नहीं करना है। तो 10,000 वाले स्थान पर सबसे बड़ा अंक 7 है। यहाँ पर हमने लिखा सबसे बड़ी संख्या और इसके नीचे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो 10,000 वाले स्थान पर सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे हम। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो वो यहाँ 10,000 के नीचे आ गई। अब बची कौन कौन सी संख्या हमारे पास, 6, 2, 4 और 3। तो 1000 वाले स्थान पर इन बची हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी है क्या है, 6, वो रखेंगे यहाँ पर। फिर अब कौन कौन सी बची, 2, 4 और 3। तो सैकड़े वाले स्थान पर जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो वो रखेंगे यहाँ पर। फिर दहाई वाले स्थान पर 3 आ जाएगा और इकाई वाले स्थान पर 2 आ जाएगा। तो इन 5 अंकों से जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनती है वो है 76,432। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 10,000 वाले स्थान पर हम सबसे छोटी संख्या रखेंगे इनमें से। तो सबसे छोटी संख्या 6, 2, 7, 4, 3, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो हमने 2 रखा। फिर उससे बड़ी संख्या रखेंगे 1000 वाले स्थान पर 3। फिर इससे बड़ी संख्या सैकड़े वाले स्थान पर वो आ जाएगी 4। फिर दहाई वाले स्थान पर उससे बड़ी संख्या 6 और इकाई वाले स्थान पर जो बची हुई सबसे बड़ी संख्या है वो आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या जो बनी वो 23,467, 23,467। अब हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। सबसे बड़ी संख्या 76,432 और सबसे छोटी संख्या 23,467। अब यहाँ पर हमें इनका अंतर बताना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ी में से
छोटी संख्या को। 2 में से 7 नहीं जाते तो हम इधर से एक उधार ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से 7 जाते हैं, 5 बचेंगे। अब यहाँ 2 बचे हैं क्योंकि हमने एक उधार दे दिया था। 2 में से 6 घटाने हैं, नहीं जाएंगे तो हम यहाँ 4 से उधार ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे फिर 12। 12 में से 6 गए 6। अब यहाँ बचे हैं 3। 3 में से 4 नहीं जाएंगे तो हम यहाँ 6 से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 13। 13 में से 4 घट सकते हैं, 9 बचेंगे। अब यहाँ बचे थे 5। 5 में से 3 जाएंगे 2 और 7 में से 2 गए 5। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 52,965। ये इसका आंसर आ गया। ये तीसरा आंसर, सबसे बड़ी संख्या ये एक आंसर और सबसे छोटी संख्या एक ये आंसर। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, एक मशीन औसत रूप से एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। कोई मशीन है पेंच बनाने के लिए और उससे एक दिन में कम से कम औसत रूप से 2825 पेंच बनते हैं। अब जनवरी 2006 में उसने कुल कितने पेंच बनाए थे? पूरे महीने में कितने पेंच बनाए हैं? तो मशीन द्वारा, उत्तर इसका मशीन द्वारा औसत मतलब किसी दिन कम भी हो सकते हैं, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। औसत रूप से दोनों का सम्मिलित करके जो है, सम्मिलित रूप से 2825 पेंच बनते हैं। तो मशीन द्वारा औसत एक दिन में बनाए पेंचों की संख्या कितनी है? 2825 पेंच। हमें बताना है जनवरी 2006 में बनाए पेंचों की संख्या। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? किसी भी साल की, किसी भी वर्ष की जनवरी में, जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो जनवरी 2006 में दिनों की संख्या बराबर 31। तो जनवरी 2006 में बनाए पेंचों की संख्या बराबर एक दिन में बनाए पेंचों की संख्या एक दिन में बनाए पेंचों की संख्या गुणा जनवरी में दिनों की संख्या। तो एक दिन में कितने पेंच बना थे? 2825। इसकी गुणा करनी है हमें 31 से। 2825 एक दिन के पेंच हैं और 31 क्या है? दिनों की संख्या है। 2825 इसकी गुणा करनी है 31 से। चलिए गुणा करते हैं। तो पहले 1 के गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 1 दूने 2, 1 अठे 8, 1 दूने 2। फिर 3 से गुणा करेंगे, 5 के नीचे क्रॉस लगा करके, 3 पंजे 15 हासिल होते हैं 1, 3 दूने 6 और 1 हासिल का 7, 3 अठे 24 हासिल हुए 2, 3 दूनी 6 और हासिल के 2 8। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आ गया, 2 और 5 7, 8 और 7 15 हासिल होते हैं 1, 2 और 4 6 और 1 हासिल का 7 और 8। तो ये आ गया 87,575। तो जनवरी माह में, जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए
पेंचों की संख्या कितनी आई है? 87,575 पेंच। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। किसी व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, 78,592 रुपीज़ उस व्यापारी के पास थे, बिजनेसमैन के पास। उसने 1200 रुपये का एक रेडियो, इस हिसाब से 40 रेडियो खरीदने के लिए ऑर्डर दिया। 1200 रुपये का एक रेडियो, और कुल रेडियो कितने खरीदने हैं? 40 रुपये। ये ऑर्डर उसने दिया। अब ये सब पेमेंट करने के बाद में उसके पास कितने रुपए शेष बचते हैं, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 40 रेडियो का कितना मूल्य होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो एक रेडियो का मूल्य, प्राइस ऑफ वन रेडियो इज ₹1200। तो 40 रेडियो का कितना कॉस्ट हो जाएगा? जब एक का 1200 है तो 40 का कितना होगा? हम इसको 40 से गुणा करेंगे, तो 1200 गुणा 40। तो जब इसके हम गुणा करते हैं तो देखो 12 के बाद में कितनी जीरो हैं? 1 2, और 4 के बाद में कितनी जीरो हैं? 1। तो कुल मिलाकर के कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 जीरो। तो 3 जीरो तो हमने यहाँ पर लगा दी। अब इस 12 की 4 से गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अगर आपको टेबल याद होगा 12 का तो आप इजीली ये लिख सकते हैं। तो 40 रेडियो का जो कुल मूल्य है 48,000 रुपीज़ है। अब व्यापारी के पास धनराशि, कितनी धनराशि है उसके पास? ₹78,592, 78,592 रुपये। ऑर्डर के पश्चात ऑर्डर का मूल्य कितना है? 48,000 रुपये है। 48,000 रुपये उसके हैं। तो व्यापारी के पास शेष धनराशि कितनी हो जाएगी? घटा देंगे इसको, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। 2 में से 0 गए 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3। तो 30,592, 30,592 रुपये अब भी उसके पास बचे हुए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब 1200 रुपये का एक रेडियो था, तो 40 रेडियो कितने के होंगे? सीधा सीधा गुणा का सवाल है, तो 1200 गुणा 40 आ गया 48,000 रुपये। अब उसके पास कितने रुपए थे? 78,592 रुपये उसके पास थे। 48,000 रुपये के उसने रेडियो खरीद लिए। तो यानी कि अब कितने पास बचे? तो घटाने का सवाल हो गया, सब्ट्रैक्शन का। तो 78,592 जो उसके पास रुपए थे, उसमें से जो उसने रेडियो खरीदे हैं 48,000 रुपये के, वो हम घटा देंगे। घटाने के बाद में हमारे पास उत्तर आया 30,592 रुपये उसके पास अब भी बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।